बड़ी बड़ी मूछें, शरीर भी भगवान का आशीर्वाद होता है, देह भूला, ऊपर से किसी प्रकार का नशा, इसका प्रभाव घर के लोगों पे पड़ता है, हर उम्र पे पड़ता है। बच्चे हैं आपके पास नहीं आएंगे, छोटे हैं आपसे मुंह नहीं लगाएंगे, दूर रहेंगे, तो भाई कब किस बात पे चिल्लाने लगे, झगड़ा करें। और माँ बाप, उनकी तो हड्डियां कमजोर हो चली हैं उम्र के हिसाब से। जब आप जवान हो रहे हैं तो जो बूढ़ा हो रहे हैं, तो रिपोर्ट मिला मुझे ऑफिस से कि उधर गब्बर सिंह है अपने घर का, आतंक ही आतंक फैला के रखा है, जो गलत। आपकी ताकत दुनिया को दिखनी चाहिए, तब ना मजा है। जिस समाज में है टाइगर, घर के लोग क्यों टाइगर बोलेंगे, घर के तो आप बबुआ है ना, बबुआ ही रहना चाहिए। ऐसा बेटा है आप, आपके पास तो छोटा बच्चा भी गोदी में उछल के चढ़ना चाहिए। अब बड़े लोग आपको देख, हाँ मेरा बेटा आ गया, सुरक्षा का भाव आना चाहिए, डर का भाव घर के लोगों को नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं कि हनुमान जी के पास गदा था, वो कई हजार किलो का वजन रखता था, लेकिन हनुमान जी से जुड़े हुए जो लोग थे उस गदा को देख के आते थे कि हनुमान जी को देख के आते, उनका व्यवहार से। आपका व्यवहार इतना विनम्र होना चाहिए कि जो भी आपसे जुड़े हुए लोग विवाह का बात का पाए, ठीक है ना। तो मैंने उसी भाव को यहाँ रखा है। सुनिए, शीर्षक ही है माँ, यहाँ है रिलीफ में अपनी बात कह रहा है। माँ माँ सोचा खत नहीं लिखूंगा, सोचा खत नहीं लिखूंगा, मन की नहीं कहूंगा। जब सबने मान लिया, मुझे अच्छे से जान लिया, फिर क्या कहना। माँ मैंने सोचा खत नहीं लिखूंगा, लिख तो रहा है ना, कह तो रहा है, लेकिन अपनी बात अपने तरीके से कह रहा है। कितना बुरा चेहरा, सारा घर डोलता रहा, कितना बुरा चेहरा रहा, सारा घर डोलता रहा। अब कल्पना कीजिए उस एटमॉस्फेयर का, उसके कारण से जो घर की स्थिति होगी। बाप दादा की कमाई लुटाता रहा, देख मेरा रोबदार चेहरा। वो बूढ़ी आंखें खामोश खड़ी रहती। महसूस कर रहे हैं ना माहौल को। कितना बुरा चेहरा रहा, सारा घर डूबता रहा, बाप दादा की कमाई लुटाता रहा, देख मेरा रोबदार चेहरा। वो बूढ़ी आंखें खामोश खड़ी रहती। बस आगे बढ़ जाते हैं। मैं पूछूंगा किसके बारे में वो कह रहा है। आंचल में छुपा रखा। जब घर में किसी का टिनमिन होता है ना, झगड़ा विशेषकर औरत में भी, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माँ के आंचल में छिप जाते हैं। ये प्रभाव तो उसमें भी आएगा। कैसा? आंचल में छुपा रखा, मेरे वंश को दूर रखा। मुख नयन रहे, ज्वाला भरे रहे। क्रोध तो है, लेकिन डर भी है कि भेटा जाएगा, इसलिए चुप्पी रही, लेकिन क्रोध तो है ना अंदर। कोसती रही, श्राप देती रही। जो आपसे डरते हैं वो आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। ठीक है, आप शरीर से ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन उनके मन पे आपकी पकड़ थोड़ी होगी। वो जितने भी देवी देवता को जानते होंगे, सबकी गुहार लगाते हैं और पड़ता है दुआ बदुआ का असर। आप मान के चलो, अगर आपसे कोई पनिश है, कोई तकलीफ में आ गया आपके कारण,
और वो आपसे कमजोर है तो बददुआ मिलेगी, और वो आपको दिखता है। मैं अफसर कब साहब मैं एक आदमी का जिक्र करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा है, माँ को खत लिख रहा है ना, चिट्ठी। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ जब चिट्ठी लिखी जाती है तो पहला लाइन हम लोग बच्चा में स्कूल में सिखाया जाता था, कुशल हैं, आपकी कुशलता चाहते हैं। इस लाइन का अर्थ ये है कि आप जहाँ हैं वहाँ कैसे हैं, इसका इस पे मैं थोड़ा सा लिखा हूँ। घर वाले तो मानते हैं ना कि वो टाइगर है, लेकिन वो अपने बारे में क्या कह रहा है जरा सुनिए तो सही। आज एक बंधा सियार हो गया। आज स्थिति, आज एक बंधा, हाँ, आज एक बंधा सियार हो गया। आज तक दुपल्ली एक शब्द है कि हमारा स्कूल का जो एज होता है 10 साल से 15-16 साल का जो एज होता है, 5-6 साल का जो पीरियड होता है, इसी में हम या तो सही जिंदगी जी लेते हैं, सही राह पकड़ लेते हैं, या फिर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। कच्ची उम्र, कोई भी आप नशा करें। ये बहुत सारे बच्चों का मैं काउंसलिंग करता हूँ, सर मैं ये नशा नहीं करता, ये नशा करता हूँ। मतलब उसका कहने का अर्थ क्या है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं देगा, साधारण चीज है, ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने एहसान कर रहा हूँ समाज पे, परिवार पे, जतलाने का कोई। लेकिन कोई भी नशा हो, विज्ञान जितने सारे टॉपिक है ना वो विज्ञान पे आधारित है, शोध किए हुए हैं। और कहाँ की, हमारे भारत में अब इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है, साइकोलॉजी के प्रति। मनुष्य हमारे मन में क्या करता है, जितने सारे जो आज हम गूगल पे देखते हैं, इसके जो राइटर्स लोग होते हैं वो अधिकतर वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, पश्चिमी अमेरिका, फ्रांस, वहां के। तो शांत हो जाइए, यह कई सालों का शोध के बाद कई प्रमाण है। आप कोई भी नशा करेंगे, अगर आपकी उम्र 12 साल है, 11 साल है, 10 साल है, 8 साल है, कई बच्चे हैं ना आए हैं ना नशा करके, छोटा छोटा देख के मुंह लगता है। विज्ञान कहता है नशा आपके मस्तिष्क के विकास को रोक देगा। मैंने एक कविता लिखी है, जो कर लिया, अब आपकी कोशिश पूरी जिंदगी ये रहनी चाहिए कि आपके सामने कम से कम इस उम्र के कोई भी हो, चाहे आपके घर के हो या आपके समाज के हो, अगर आप सक्षम हैं तो आप जितना कर पाए, कन्विंस कर पाए, समझा पाए, नशा नहीं होना चाहिए। और इसी उम्र में नशा बेचने वाले टारगेट करते हैं। अभी कंकड़बाग में अर्जित ने नया गर्ल्स हॉस्टल खोला, 5 मंजिला बॉयज हॉस्टल। ड्रग्स वालों को पता चल गया कि 200 बच्चियां रहती हैं, 200 बच्चे रहते हैं, टारगेट करना शुरू कर देंगे लोकल वहां का 5-6 दुकानों को, पान वाले का, किराना वाले को, मतलब जो भी अगर भाई वो हॉस्टल के सारे बच्चे तो उसी पर मर जाएंगे ना, साबुन के लिए, बिस्कुट के लिए। हॉस्टल में जो स्टाफ्स हैं, हॉस्टल के कुछ लड़के आपके जैसे 100 में एक तो भटक ही जाएगा ना पैसे के लालच में। धीरे धीरे 1 साल 2 साल में पता चला कि पूरे हॉस्टल के अंदर में भी ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। उनका मकसद है कि एक प्रोडक्ट पे एक अमाउंट आता है, वो देखेंगे 200 बच्चा, उनमें भी टारगेट रहता होगा, भगवान रहना ही चाहिए कि अप्रैल में इतनी कमाई हो गई, मई में इतनी हो गई, है ना। कितना खतरनाक स्थिति, आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती आपके आसपास उस माहौल बनाया जाता है कि आप आकर्षण में बच जाते हैं। और सबसे बुरी चीज है आपका विकास रुक जाता है, जिसके बल पे आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी डिग्रियां मिल सकती हैं आपको, जिंदगी में अच्छे
पैसे कमाने का, फैमिली का हैसियत बनाना होगा ना, ये तभी होगा जब आपका ये काम करेगा। अपनी बुद्धि से आप आगे बढ़ेंगे। और जब नशा कर लेंगे कम उम्र में, 12 साल की उम्र में, बच्चा आपका उम्र कितना हो गया बेटा? है ना? अगर ये 2-3 साल पीछे से भी कर रहा है तो यही है ना, सारा गप नहीं। समझ में आ गई बात? अब आते हैं आगे आपकी बात। मैंने तो अभी आपको 16 साल का कहा था कि जो हकीकत है वो हकीकत है। उम्र दराज, हम भी उसी में आते हैं, अलग हंसने की बात नहीं है। अगर मैं उनको कह रहा हूं तो मैं अपने पे भी हंस रहा हूं। ये जो मेरे दांत टूटे हैं, इसका मुझे बहुत गिफ्ट मिलता है। अगर कोई बच्चा हमको अंकल बोलता तो उसकी मम्मी भी अंकल बोलती है, भले उनसे 2 साल उम्र का हूं क्यों ना हो। और मैं कुछ कह भी नहीं पाता, लेकिन दिल रोता है, चल याद रहता है, इज्जत रहती है। उम्र दराज, सामाजिक व्यवहार खराब होता है ना, सिखाने की चीज नहीं है। अब देख लीजिए, आप कितने नशा किए हैं, लेकिन जब आप नशा नहीं करते और किसी को देख लें नशा के, वो चलेगा कैसे? सही तरीका से नहीं चलेगा, बोलेगा सही नहीं बोलेगा, कोई काम सही नहीं करेगा। मतलब आपकी जीवन का जो ताना बाना है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसको आप मिट्टी में मिला देते हैं। होना ही होना है, ये सिखाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। तो नशा जो है आपको, समाज किसका होता है? ऐसा नहीं है कि जानवरों का नहीं होगा, हमने वो काबिलियत नहीं है उनके समाज को समझने की, लेकिन होता तो है सब में, हर जीव में होगा। लेकिन बात यहाँ है, मानो कि रहेंगे नशे में डूबे रहेंगे, चाहे कोई भी नशा करें, तो आपका समाज नहीं होगा, आप समाज में आपकी इज्जत नहीं मिलेगी। कुर्सी तो मिलने से रहा, कुर्सी पर 2 ही लोग बैठते हैं समाज में, एक बाहुबली, एक धन बली, लेकिन इज्जत एक ही इंसान को मिलती है। न इसमें धन बली को खुशी मिलता है, इज्जत मिलती है, न बाहुबली की। डर से आप देखते हैं, अनंत सिंह से पंगा कौन लेगा? हाँ साहब, आप ही को भूल जाएगा, 5 मिनट के लिए है, राम राम करके विदा करते हैं। डरते हैं ना, इज्जत नहीं देते हैं, कुर्सी देते हैं। लेकिन उसी समाज में, उसी गांव में, उसी जहां आप बड़े बड़े हैं, कोई एक अदना सा इंसान जिसके व्यवहार से आप खुश हैं, उसको आप कहते हैं मेरे बेटे का जन्मदिन है, आइएगा ना भैया, आइएगा ना सर। वो आदमी आता है, आपकी और उसकी हैसियत का कोई तुलना नहीं, लेकिन अपने घर के सबसे ऊंची कुर्सी को उसको बैठाते हैं और परिवार के लोगों से मिलाते हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा, बेटा पैर छुओ, और उसी का पैर नहीं छुलवाते हैं। वहाँ तो खड़े हैं, बोलिए सब 12 आदमी है, सब वोटा चोरी, जितना जल्दी चला जाए, है ना, इज्जत नहीं मिलती है। तो आप जब नशा करते हैं, ये इज्जत आप खोते हैं। समझ में आई बात? नशा करने वाले अगर लोगों की संख्या ज्यादा है, उन लोगों में जब आप नजदीक से जाएंगे तो कई पिता मिलेंगे, लेडीज लोग भी करती है, माताएं भी हैं। तो ये जो माता पिता हैं, अगर घर में किसी भी प्रकार का, अक्सर मैं तो गांव में देखता हूं, खैनी साधारण बात है, बच्चों को दौड़ा देते हैं दुकान से, ले आप 5 रुपए लेके जाओ, सब बचे। हाँ, बच्चा खाने जाएगा तो उसको मारेंगे, बट बिगड़ गया। लेकिन एक बार उनको समझ में नहीं आया कि वो पहले बिगड़ चुके हैं। खैनी बनाते हैं, सिगरेट बीड़ी। मैं बच्चा था, हमारे यहाँ जहाँ हम बड़े हुए, एक जाति होती है मछुआरन। मल्लाह बोला जाता है? नहीं, मल्लाह और मछुआरन 2 अलग अलग चीज। मल्लाह नाव खेता है, मछुआरन हो जो मछलियां बेचती है। मल्लाह, आप मल्लाह को जाल लेकर मत समझिए, उसका एक मछुआ एक नाव रखा है मछली मारने के लिए, वो मल्लाह नहीं है। मल्लाह मतलब मछली में तो बालू भी ला देगा, सीमेंट भी ला देगा, नाव का यूज करेगा। 3-3 लाख की नाव बनती है, अच्छा अमाउंट लगता है। वो लोग क्या करेंगे ना, बाजार में बैठेंगे ना, मछली बूढ़ी मछुआर, तो मैं देखता था बीड़ी पीती थी,
बच्चा को आकर्षण होता है ना। मेरा आकर्षण क्या था, मुंह में बीड़ी दबा हुआ है, कस्टमर डील हो रहा है, और जो जलता हुआ शीरा है बीड़ी का वो मुंह के अंदर है। अब जो पूंछ होता है ना जिसको हम लोग बीड़ी का साइड धुआं निकल, उससे धुआं निकल रहा है, और इधर या इधर दबाए हुए हैं 1 किलो 2 किलो 5 रुपया, तो बात चल रहा है। मैं भूल जाता था कि मैं सब्जी लेने आया हूँ, मैं बहुत आनंद से उसका मुंह देखता था। धुआं निकल रहा है, हमको उसका मटेरियल से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उस धुआं में बड़ा मजा आता था, उठता था ना, अभी भी आपके सामने चमक रहा है, होता है ना। तो ये जो स्थिति है माँ बाप की, अगर आपके घर में आपके माँ बाप या खुद आप अगर इस उम्र में माँ बाप बन चुके हैं, अगर आप नशा करेंगे तो घर का माहौल, मजदूरी किया 500 रुपया मिला, मेहनत किया तब न पैसा मिला, लेकिन घर में आया तो 1 किलो चावल वो भी 15 रुपया होगा। 485 रुपये कहाँ गए? रोज की बात है। नहीं मान लीजिए पैसे नशा करके आया, घर के लोगों को पसंद नहीं है, बीवी बोलेगी ही, बच्चे बोलेंगे ही, माँ बाप बोलेंगे ही, भाई बंधु बोलेंगे ही, माहौल अच्छा रहेगा। तो माता पिता अगर नशेड़ी हैं, फिल्मों पे मत जाइए, वहां दिखाता है खाना खाने बैठे हैं, पूरा सजा हुआ है टेबल और चीयर्स, जहां का है वहां भी मुबारक, आपका नहीं है। हमारे घर में गंगा जल पवित्र माना जाता है ना। भोजन में तुलसी का पूजा में हम उस कल्चर में नहीं जीने वाले हैं, लेकिन लोग कुछ लोग करते हैं। मेट्रो सिटी में आप हार्वर्ड पढ़ के आए हैं, आप मेट्रो सिटी में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं, वही लाइफ आपने सीखा है, तो खान पान में वो दिखेगा ना। तो बच्चे बचपन से गार्जियन को देख लेते हैं, ठीक है। कई सारे लोग यहाँ जाने के बाद पुनः आ जाते हैं, मैं उनको दोबारा इज्जत नहीं देता। जो लोग दोबारा आते हैं मैं उनको इज्जत नहीं देता, इसलिए नहीं कि वो बहुत बुरे इंसान है। आप यहाँ रोटी तोड़ने आते हैं, आप अगर एक दिन भी रह गए दोबारा आने के बाद या पहले दिन, तो आपको 24 घंटा मिला, आपकी लाइफ भी करनी है। और आप उनसे तेज ही थे, कमजोर नहीं थे किसी मामले में, न शरीर में, न बुद्धि में, न दिमाग में, न पैसे में, फिर आप फिर क्यों हो गए? आपको सोचना चाहिए ना। ठीक है, सोहबत में बिगड़ गए तो आपका गार्जियन यहाँ पैसा देके ट्रीटमेंट कराया ना जी, आपको सोचने का अवसर मिला ना यहाँ। सोचो तो सही, जो बीत गई सो बात गई। आगे अगर आप यहाँ चिंतन नहीं करेंगे, चिंता करेंगे कि मुझे अब जाना है, तो फिर आप बार बार आएंगे। और चिंतन करेंगे ना, कितना भी खास कोई क्यों ना हो, आपसे बड़ा नहीं होता है, आप उसको करनी काट के निकल जाएंगे, अपने को बचा लेंगे। चिंतन कीजिए। इसलिए अभी देख लीजिए, मैं क्लास में ले रहा हूँ, कई सारे लोग सो रहे होंगे, मैं नहीं खोजता, एटीट्यूड में मैं हूँ, मेरा क्या रहा है, मेरा क्या जा रहा है। साल के 12 महीने में 13 महीने आप ही को यहाँ रहना है, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन अगर आपने एक बार चिंतन कर लिया, आप वहां नहीं सोएंगे कोना में। आपकी तो कोशिश होगी कि अपने बिहेव को ठीक कर लूं, आगे भी ठीक रहूं, लेकिन आप खा रहे सो रहे, सोइए, मुबारक हो, ठीक है ना। तो ये जो लत है, अगर जो दोबारा आ रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं, आप बिहेव में अपने बारे में खुद निर्णय करें कि आप जो कर रहे हैं, अगर आपका बेटा करे, आपकी पत्नी करे, आपके माता पिता करें, आपको कैसा फील होगा, कितने आप खुश होंगे। जवाब आपका दिल दे देगा। आपने गलत किया, उस पर शर्मिंदा मत होइए, लेकिन यहां से जाने के बाद आप गलत मौका नहीं मिला,
लेकिन यहाँ अगर आप कुछ दिन रह जाते हैं तो आपको सोचने का मौका मिलता है। 1 मिनट तो सोचेंगे ना जी अपने बारे में कि मैंने गलत किया कि सही किया। आपका दिल क्या कहता है, जवाब आपका खुद देगा। हमसे पूछने की क्या जरूरत है। बाहर निकलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। इसलिए जो दोबारा आते हैं मैं उनसे कहता हूं अपने बारे में खुद सोचिए कि क्या आप अपनी जिंदगी को बना के रखा है। ये बार बार होने वाला है। अचार का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना, पानी के लिए। अचार का नाम लेते ही मुंह में पानी आता है। जो बंदा यहां से गया है, जो बंदा यहां से गया है, बाजार जाते समय, दोस्तों के पास जाते समय माहौल तो वही मिलेगा, वही छलकता जाम दिखेगा, वही धुआं उड़ाता हुआ माहौल मिलेगा, मुंह में पानी नहीं आएगा। इंसानी तो है, फितरत है, आना ही आना है। कितने लोग कहें नहीं नहीं, और तो सर बोले नहीं देना, अम्मत बार बार आंख उधरे जा रहा है, बाप रे बाप क्या है ना। ये मानव प्रक्रिया है। आप सीधे आकाश से नहीं आए हैं। ये स्वाभाविक आपका प्रतिक्रिया है। आकर्षण बढ़ेगा क्योंकि आपने कैसा ये यूज किया है, ना किया हो तो कोई बात हो। इसका स्वाद, इसका गुलाबी एहसास रोम रोम में आग भड़का देगा, है ना। अक्सर आप देखते होंगे ना, नया स्कूटर लेके निकले हैं, सामने से लाल पर या कैसे रोकेंगे। ये मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना कोई बुरी बात नहीं है, नेचुरल चीज है। पीछे जाइए। किसी ने तो लगता है कि आंख बंद करके लोग आगे इसी को चढ़ जाए। कुछ नहीं। अगर आप रिहेब में सिर्फ अपने लिए 60 सेकंड रखें, 24 घंटा में 60 सेकंड अपने लिए रखें प्रत्येक दिन, आप जिंदगी में दोबारा नशा नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि वो 60 सेकंड में जब अपने को आप जानेंगे, अपनी गलतियों को खुद खोजेंगे कि आज मैं ऐसा क्यों हूं, आपसे बड़ा डॉक्टर वैद्य कोई नहीं होगा। चिंतन में वो पावर होता है। बैठा जी में है ना। ये क्यों कहते हैं मेरा बेटा मेरे लिए भगवान है। बैठा जी के जोरदार ताली बजाइए। ये सब इनके जुबान पर क्यों आया? इन्होंने चिंतन किया। कब किया? सोते बैठे कभी दिमाग में आया होगा, पिछला बात कुछ सोचे होंगे, तभी तो इस डिसीजन पे आए कि आज अगर मेरा बेटा नहीं होता तो आज भी मैं कहीं गड्ढे में सुअरों के साथ हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए तैयार रहता। लेकिन आज मेरा बेटा मुझे नई जिंदगी दिया, नया जन्म हुआ है। और उनको दर्द भी है कि जो मुझसे बड़े थे उन्होंने मुझे समझाया नहीं, साथी बैठ के पलथी मार के बैठ गए और एक गिलास दो। जो बड़े उनका धर्म था ना, उनको दर्द है ना, डांटे होते तो ना ये लेते ना वो लेते। खैर, ये मेरे लिए कल्पना है, आपके लिए नहीं। नशा इसलिए लेते हैं आप, अब सब नशा पे बात लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ नशा का अलग अलग प्रभाव है। लेकिन रिजल्ट ये है, जो भी आप नशा लेते हैं इससे आपका विल पावर बढ़ता है, शक्ति का एहसास होता है ना। कोकीन है, कई सारे नाम हैं अलग अलग। हाँ, क्षणिक ही है। लेकिन जिस समय आप आपको मैं बताऊं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में परोस रहा हूं, उसको लिया हूं। यहाँ मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें जुड़े हुए जो लोग हैं, चेयर लगी है आपकी, इधर चाय की छोटी सी
ट्रे है जिसमें बहुत सारा 50 चाय के छोटे छोटे कप है, लोग पी रहे हैं। और इधर आपका एक स्पेशल टेबल है जिसमें पसंद के कुछ ड्रिंक्स हैं। चाय आपको करना है कि चाय पीना है कि ड्रिंक्स पीना है। और मैं देखता था, मेरे लिए बिहार से नया नया कबूतर, पर बिहारी लड़का कुछ पता ही नहीं देश दुनिया क्या होता है। मैं देखता था उनको, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एक सिगरेट पीने के बाद, चाहे सिप लेने के बाद, जितना ताजा होकर कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे या पेपर पे पेन लेकर जो उनकी क्रिएटिविटी निकलती थी, कमाल की निकलती थी। जो उनका काम था उसमें वो बाप बनते थे, मतलब सुपर। आप बहुत बड़े स्टार हैं, बगल के रूम में गए, रिया मेंटेन, अब जब भी कुछ करेगा तो बोले सिगरेट पिएगा चाहे ड्रिंक लेगा। कुछ लोग चाय पीने के बाद फिर हम लोग भी बोलते हैं ना ऑफिस में, यहाँ से निकलने वाले, सर मैं कॉफी बनवाता हूँ उसके बाद फिर काम करते हैं, बोलते हैं क्योंकि लगता है माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ये हैबिट है ना। इसीलिए नशा के प्रति लोगों के प्रति प्रेम बना रहता है। कितना भी समझाएंगे वो प्रेम जाता ही नहीं है, क्या उस एहसास को आप पाते हैं अपने अंदर, है ना। यूं ही दिल्ली में 3 साल नहीं किया है ना, 3 साल कितना 5 साल बोल रहा है, 5 साल। 3 साल का डिप्रेशन में। अच्छा 3 साल डिप्रेशन में। चलिए मित्र जो होते हैं, विशेषकर बच्चों का मित्रता जो होता है, वो जो बच्चा बैठा है, नशा लेने के लिए उनके पास कोई खास कारण नहीं होता। आप 5 आदमी बैठ के पी रहे हैं, उधर से आया देखने लगा क्या कर रहे हैं आप क्या कर देते हैं, कर बोला चलो तुम्हारा अभी उम्र नहीं हुआ। अब वो जो 2 कदम पीछे हटा, ये तो अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन उसके अंदर में ज्वालामुखी आ गया। वाइना देखता होगा तो मुझ भी दिखाई देता होगा, वो जवान हो गए हैं, किसी दूसरे दिन ही डांटेंगे, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी पी सकता हूँ। स्टार्ट हो गया ना, कोई खास कारण नहीं होता है, लेकिन एक उसको लगा कि मैं आप दिखाऊं, पता चलो पौथी मार के वो भी बढ़ गया 12 साल का बच्चा। तो जो नशा लेते हैं, देखा देखी, कुछ प्लान बना के उनके दिमाग में इस एज में कुछ नहीं होता है कि ये फलाना नशा है, फलाना जगह से बनकर आया है, मेरे लिए कुछ नहीं, जैसा माहौल मिला उसके हिसाब से ढलते हैं और नशा में फंसते जाते हैं। सबसे बड़ी चीज के बाद आप क्या पाते हैं अपनी जिंदगी में, आपके पास क्या रह जाता है। और इसी के बाद मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर आप सुंदर हैं, उम्र कच्ची है, और नशे का झुकाव है, आपका शोषण होता है, चाहे आप लड़का हो, देखिए लड़की के बारे में मुझे ज्यादा नहीं होता, लेकिन बात मान लेते हैं इनका, ठीक है ना, होता है ना, शोषण होता है। और नशा लेने के अच्छा, ये हमारा जो चलो मैं उठाओ फटाफट, म्यूजिक प्लेयर है ना, पत्नी की बात समझा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से समझिए। अभी मैंने जैसे ही बच्चा ने गाना बजाया, किसी ने सिफारिश की साउंड बढ़ाइए, मित्र ही है, मित्र के काम में आए, साउंड बढ़ा दिया। ये जो साउंड बढ़ा तीव्र गति से, काम तो वही है ना जो स्लो मोशन में भी सुन रहा था, लेकिन जो तीव्र गति से बढ़ा ना, उसको बड़ा मजा आ रहा है। उसने रिक्वेस्ट किया था, जब आप नशा लेते हैं, ये जो उत्तेजना का जो ग्राफ है ना, वो काफी हाई लेवल पे जाता है। और स्थिति ये होती है कि जब आपको लत लग जाएगी, तो एक सामान्य स्तर पे जो आपके सुनने की जो क्षमता है, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कितनों आप डोज बढ़ाएंगे, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो ये जो आनंद, म्यूजिक कम कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए, आप तोताराम है,
के शरीर पे और मेडिसिन आपको दिया जाता है कि आप यहाँ रहे तो उससे मुक्त हो जाएं। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिन्होंने इतना नशा किया है कि कोई बात ये चौनी छाप मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होने वाला, उनको अब वो लखपति, डॉक्टर को लखपति बनाना है, जमीन बेच देंगे, बाबा की कमाई दाम नहीं होगा, एडमिट करना पड़ता है, ये सब होता है ना। मानसिक बीमारी, यौन शोषण। और एक चीज, अगर आप नशा कर रहे हैं, विज्ञान कहता है, जरा पढ़ने पीछे का पलटिए, माँ और पिता दो जनरेशन चलता है ना, एक नाना जी का एक दादाजी का, जरा देखेंगे 5-6 पीढ़ी जाके कोई ना कोई आपके घर में किसी ना किसी नशा से 4 पीढ़ी पीछे भी मिल ही जाएगा, चाहे नाना के घर में मिल जाए चाहे दादा के घर में। अगर नहीं भी है और आपने कंटिन्यू रखा है, ये सौभाग्य आपके पोते को मिलेगा। मेरे दादाजी पहले ये नशा करते थे, चाहे मेरे नाना जी ये नशा करते थे। ठीक है, इस टॉपिक का मुख्य आज बताने का कारण ये है कि आप यहाँ रिहेब में रहते हुए रोटी नहीं तोड़े, मन को तोड़े, मन को खोजें। 1 मिनट दीजिए 24 घंटा में अपने लिए कि मैंने जिंदगी में क्या खोया है और क्यों खोया है, क्या मुझे जाकर उसको फिर रिकवर नहीं करना है। कल सचिन जो है 99 पे आउट हो गया, अगला मैच में क्या फिर कहेगा हमसे सेंचुरी नहीं लगेगा, इसका भी मैनिया होता है। सचिन को था 99 के बाद कई आउट हो गया, ऐसे है उसके रिकॉर्ड, सेंचुरी मारा भी होगा, आने के बाद गलती होती है, उस पर शर्मिंदा हो गया। इसलिए कोई आदमी रिहेब में रिटर्न आता है, मैं उसका वेलकम कभी नहीं करता, कभी नहीं, क्योंकि आप यहाँ रिहेब में मस्ती कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, हाँ हाँ ये कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, गाजर का पैसा मिट्टी में मिला रहे हैं, आपने 1 मिनट भी अपने लिए नहीं रखा। आप सोचो तो सही, जिस दिन आप चिंतन कर देंगे, ना आपको दवा की जरूरत पड़ेगी, न किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी, ना काउंसलर की जरूरत पड़ेगी, आप अपनी राह खुद चुन लेंगे जिंदगी जीने के लिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक। गाना जाओ।